हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कंसेप्ट क्या है उसके पीछे का एंड उसको कैसे अप्रोच करना है जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा। एंड याद भी करा दूंगा जो भी चीजें याद करने वाली होंगी एंड डायरेक्टली क्वेश्चन अप्रोच कैसे करोगे एंड करोगे कैसे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास एनर्जी लेवल के ऊपर। यार एनर्जी लेवल पे क्या होगा, बेसिकली तुम्हें बस गिवन होगा एन और एल की वैल्यूज गिवन होती है एंड तुम्हें बताना होता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में निकालते कैसे हो, तो उसका कंसेप्ट क्या है कि जो एनर्जी होती है वो एन प्लस एल के प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी क्या होती है, एन प्लस एल के प्रोपोर्शनल होती है एंड जो जिसकी ज्यादा एन प्लस वैल्यू होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बट यार अब ये बता कि अगर एन प्लस एल में अगर दो नंबर्स के लिए अगर ये मान लो किसी के लिए बराबर आ गया तो क्या करोगे, मान लो 5 नंबर से किसी 2 के लिए बराबर आ गया तो क्या करोगे। तो भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। सबसे पहले क्या चेक करोगी, अगर एन प्लस एल वैल्यू चेक करोगी एंड अगर दोनों का सेम आ जाएगा तो किसकी चेक करोगी, जिसका ज्यादा एन होगा उसकी वैल्यू की एनर्जी ज्यादा होगी। सो सबसे पहले देख यार एन प्लस वन इजिकल टू यहाँ पर क्या करोगे, इसमें एन प्लस एल करोगे तो कितना आ जाएगा 5, इसमें एन प्लस एल करोगे क्या 6, इसमें एन प्लस वन करोगे 4, इसमें एन प्लस एल करोगे तो क्या आ जाएगा 5, इसमें एन प्लस एल करोगे तो कितना 4। बेसिक एडिशन, पहले एडिशन करो, एन प्लस एल वैल्यू निकालो एंड अब क्या करोगे, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी। दैट मीन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है यार, नाउ अगर तुमने पढ़ा है तब इसको जल्दी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नाउ एन प्लस एल वैल्यू तो कितना हो जाएगा बी। देन उसके बाद क्या करेंगे, 5 वाली देखते हैं। 5 वाला तो 2 में सेम आ गया एन प्लस एल, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू चेक करेंगे। एन वहां पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो एन की वैल्यू 4 ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अगर एन प्लस एल सेम आ गया, दोनों 5 बराबर है, तो हम लोग जाएंगे एन की वैल्यू के लिए जो कि है 4। तो 4 इसमें ए वाले में है तो ए हो गया, देन तुम्हारा डी हो जाएगा। देन तुम्हारा क्या है, देन उसके बाद देन 4 वाले में चेक करेंगे तो 4 वाले में भी तुम्हारा क्या ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू ज्यादा है, तो ई एंड देन तुम्हारा सी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है यार, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, वही कंसेप्ट हमारा सेम है प्रैक्टिस के लिए। इन द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर विच विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है, तो करना क्या, सेम चीज करनी है यार। क्या करोगे भाई, क्या करेगा, देख एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल। बोल रहा है किसी किन 2 के लिए सेम होगा। किन 2 के लिए सेम बोलने का मतलब है तुम्हारा एन भी सेम हो, एल भी सेम हो, एन और एल जिसके लिए सेम होगा वही होगा। तो हम देख सकते हैं एन और एल किसके लिए सेम है, इसके लिए सेम है नहीं, इसके लिए सेम है नहीं, इसके लिए सेम है नहीं, इन दोनों के लिए सेम है। दैट मीन्स ऑप्शन डी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या रखना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन प्लस एल वैल्यू के एंड अगर एन प्लस एल सेम आ गया तुम्हारा तो क्या करोगे, एन प्लस एल सेम आने पे एन जिसका जब बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। पहला कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है यार, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट यार, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर बात करेंगे एंड ये सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा उसका अपडेटेड वर्जन है। सो होगा क्या, बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट, क्या बोला, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे। सो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, वही एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो एनर्जी लेवल क्या होता है, एन प्लस एल के प्रोपोर्शनल होता है। सो बेसिकली अगर हाइड्रोजन एटम की बात जब हम कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एल की वैल्यू 0 होगी। हाइड्रोजन एटम में एल की वैल्यू 0 होगी। अगर एल की वैल्यू 0 है तो मैं चाहे 1s की बात करूं तो ठीक है, बट अगर मैं 2s और 2p की जब जिक्र कर रहा हूंगा, जब 2s एंड 2p का जिक्र होगा तो s और p दोनों के लिए मेरे को एल वैल्यू तो देखूंगा नहीं मैं, तो तुम्हारा जो ये 2s एंड 2p के लिए बराबर होगा एंड 3s 3p 3d के लिए भी बराबर है, 4s 4p 4d के लिए भी बराबर होगा। तो बेसिकली करना क्या है यार, तुम्हें जब हाइड्रोजन एटम का जिक्र होगा तो तुम्हें एल वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है। एल वैल्यू को नेग्लेक्ट करना मतलब एल तो है ही नहीं, सो बेसिकली डायरेक्टली एन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है यार, एंड वन थिंग मोर, देखो यार जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी लेवल सेम रहती है, जैसे अगर इस वाले हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो 2s एंड 2p की एनर्जी लेवल सेम है। सो दैट मींस इसको कहेंगे हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी लेवल सेम होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। मतलब उनका कुछ होने वाला नहीं है जिंदगी में, समझ क्या, वही जनरेशन। ठीक है, उनका जनरेशन नहीं आने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा, मतलब समझ लो, समझदार बनो। ठीक है, उनका जनरेशन नहीं आगे बढ़ने वाली है। दैट मीन्स उसको हम कहेंगे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी लेवल सेम होती है। जिनका सेम है तो कहाँ से जनरेशन बढ़ेगी। ठीक है, वो डीजेनरेट कर चुके, उनकी जनरेशन नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब इसी में देखो यार क्या करना है तुम्हें, इसमें चेक करना है एनर्जी लेवल। तो इसी के अकॉर्डिंग तुम इसको देख लेना एंड कमेंट में इसका आंसर बताना करेंगे कैसे। ठीक है, नाउ फॉर द हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जीज आर। सो लोएस्ट एनर्जी किसके लिए बात करेंगे, तो लोएस्ट एनर्जी किसके लिए होगी, तो तुम्हारे पास 4s है, 4p है एंड 3p का कुछ है। सो बेसिकली होगा क्या, अगर हम इस वाले में देखिए हाइड्रोजन के लिए बात की जा रही है तो क्या होगा, सबसे पहले एल वैल्यू, तुम्हें एन वैल्यू पे चेक करना है। एन की वैल्यू जिसकी कम वही ज्यादा, यहाँ पर 4 ज्यादा हो गया 3, मतलब क्या होगा, लोएस्ट की बात कर रहे हो तो 3 वाला होगा, तो 3p 3d एंड ये तीनों ही बराबर होंगे एंड दैट विल बी द ऑप्शन बी सी डी विल बी द करेक्ट आंसर।
आंसर, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। सो बेसिक क्या याद रखना, हाइड्रोजन आइटम के लिए एल की वैल्यू 0 है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, बस तुम्हें एन पे चेक करना है, एन की वैल्यू, ठीक है, एन के वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, एंड ये दोनों बराबर हो जाते हैं, एसपीडी वाले बराबर होते हैं, एन की वैल्यू, दैट इज इट। ठीक है यार, समझ गए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी, क्यों, क्योंकि इन दोनों बराबर होंगे, एंड लोएस्ट पूछा तो 3 वाला होगा कि 4 वाला होगा, समझ गए। नाउ कंसेप्ट में तुम्हारे पास होता क्या है कि तुम्हारे पास वेवलेंथ गिवन होगा एंड रेडियस रिलेशन होगा। सो बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ ही तुम्हारे निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसमें करना क्या होता है कि देखो तुम्हारे पास क्या गिवन है कि ए नॉट बोर्स रेडियस है हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, ए नॉट तुम्हारा क्या है, बोर्स की रेडियस है, एंड बोल रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस में। सो बेसिक तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हारे पास एक रिलेशन तुम्हें ये पता होगा कि जो तुम्हारा 2πr होता है इजिकल टू एन लैम्डा, 2πr क्या होता है, एन लैम्डा तुम्हारा ये किसके लिए हो जाएगा ये रिलेशन, ये तुम्हारा डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। एंड जब रेडियस वाले की बात करते हैं तुम्हारे पास क्या होता है, जो रेडियस होती है किसी भी ऑर्बिटल में वो कितना होता है, ए नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर जेड, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, रेडियस इजकल टू ए नॉट एन स्क्वायर जेड, ये तुम्हारा रेडियस का रिलेशन होता है। ठीक है ना, अब ये तुम्हारे पास दोनों रिलेशन है एंड तुम्हें पूछा जा रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। तो हम करेंगे क्या, हमें मतलब लैम्डा निकालना है, तो हम यहाँ से रेडियस की वैल्यूज में धर देंगे यार। तो करेंगे क्या, 2πr, ये रेडियस कितना हो जाएगा, ए नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर जेड, ठीक है यार, नाउ इज एन लैम्डा। तो बेसिकली करना क्या है, सेकेंड ऑर्बिटल के लिए बोला जा रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिटल के लिए तुम्हारा एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2π इंटू ए नॉट, ये तुम्हारा 4, एन जेड किसकी बात की जा रही है, हाइड्रोजन एटम की, तो 1 है, और यहाँ पर एन लैम्डा। सो बेसिकली तुम्हारा कितना हो जाएगा 8π ए नॉट, और यहाँ से एन नीचे आ जाएगा, तो तुम्हारा लैम्डा यहाँ पर आ गया। सो बेसिक तुम्हारा 8π ए नॉट बाई एन। सो ऑप्शन इज करेक्ट। सो बेसिक क्या याद रखोगे, सबसे पहली चीज़ क्या है, तुम्हें एक रिलेशन याद रखना जो कि होता है 2πr इक्वल टू एन लैम्डा, डी ब्रोगली एक रिलेशन एंड तुम्हारा रेडियस का रिलेशन ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एन ए नॉट एन स्क्वायर जेड, ठीक है यार। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट है तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारी क्या होती है, जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या, जैसे O2 माइनस देखोगे तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, F नेगेटिव 9 एटॉमिक नंबर होता है, एंड एक नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एंड अगर उसका रेडियस का रिलेशन तुमसे पूछे, क्या पूछे, उसका रेडियस का रिलेशन पूछे, तो होता क्या, उसका रेडियस का रिलेशन तुम कैसे निकालोगे, जो उसकी एटॉमिक रेडियस होगी वो इनवर्स रिलेशन रखेगी एटॉमिक नंबर से। इसको याद रखो, बस क्या याद रखोगे, जो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस होगा, जो रेडियस होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, दैट विल बी इनवर्स रिलेशन विल बी हैविंग विद एटॉमिक नंबर। सो सबसे ज़्यादा इससे क्या समझ गए हम लोग, इससे वो समझेंगे, रोहित शर्मा बनने रहा हूँ मैं। सो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी रेडियस ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा कम किसका, ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का, देन सोडियम। सो क्या याद रखोगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर कम रेडियस ज़्यादा। सो ऑप्शन ये तुम्हारा सही है, ठीक है। सो ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट। एंड ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, याद ही होगा तुम्हें। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा है, या ऑप्शन डी, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट मैंने कवर करने की कोशिश की जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तुम्हारे पास, एंड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन, एंड ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की एनर्जी लेवल्स के ऊपर, ठीक है यार। दैट्स इट, बाय बाय। एंड न्यू वीडियो जिसके ऊपर चाहिए मुझे बता देना, आई मेक द वीडियो ऑन दैट।